में 2019 में ये क्वेश्चन आया है, कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस आर इन रेशियो, ये हमें दे रखा है। एवरेज हमें उन कोफिशिएंट का पूछा है। देखो x प्लस वाई की पावर n होता है तो जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन, वो क्या होती है एन सी आर, एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r। और एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल आपको खोल के लिखना आना चाहिए। n फैक्टोरियल क्या होता है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब एक कम करो और फैक्टोरियल चिपका दो। इसको 6 फैक्टोरियल को और फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 6 इंटू 5, मतलब जहाँ से वो नंबर है उधर से 1 तक चल जाओ तो वो फैक्टोरियल खुल जाता है। इसको अपन 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसको अपन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब n फैक्टोरियल को अपन ये लिख सकते हैं और इसको अपन n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। एवरेज कैसे लेते हैं, 3 नंबर है, 3 नंबर का एवरेज लेना है तो तीनों नंबर को जोड़ दो, और 3 नंबर है तो डिवाइड बाई 3 कर दो, ये आ गया एवरेज। 2 नंबर है, इन दोनों का एवरेज लेना है, दोनों नंबर को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आ गया एवरेज। जैसे 2 3, जैसे 1 2 3 4 इनको जोड़ने के एवरेज लेने को बताया है इनका, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो एवरेज कैसे लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 4। देखो ये क्या हो गया, 2 3 4 5 6, 6 4 10, 10/4 या 5/2 आ गया एवरेज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार टर्म लेनी है, उनके जो कोफिशिएंट है वो इस रेशियो में है, इस एक्सपेंशन में। हमें एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं। टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, और 1 की पावर r तो 1 ही होता है तो इसको तो अपन गायब कर सकते हैं, तो इंटू 1 ही लिखा हुआ है, एक तरीके से 1 की कुछ भी पावर 1 ही होती है। तो देखो अपन 3 कंसेक्यूटिव टर्म माननी है तो अपन 3 कोई भी मान लेते हैं, टी आर मान लो, नहीं टी आर प्लस वन मान लो, टी आर प्लस टू मान लो, टी आर प्लस थ्री मान लो। अभी एक वीडियो किया था उसमें मैंने टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू मानी थी, उससे भी आ जाएगा। वो जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन था, उसका लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा। देखो ये जनरल टर्म है, इस वाले फॉर्मूले को मैं लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, इसको अपन आर प्लस वन देखो आप, तो आर यहाँ पे आर प्लस वन माना जाएगा, तो ये क्या देगा एन सी आर प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन। और इसको अपन टी आर प्लस थ्री को मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इसको अपन टी आर प्लस टू प्लस वन लिख सकते हैं, तो ये आर ये हो गया, टी आर प्लस वन से फॉर्मूला लगता है, तो ये आर प्लस टू एक्स की पावर एन माइनस ये आर प्लस टू हो गया। इन तीनों का जो कोफिशिएंट है, ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म है, मतलब लगातार टर्म, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, क्रम वाइज। ठीक है, तो इन तीनों का जो कोफिशिएंट है वो इस रेशियो में है, मतलब एन सी आर रेशो एन सी आर प्लस वन रेशो एन सी आर प्लस टू, ये है 2:15:70 में। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट हैं, इन तीनों कोफिशिएंट का हमें एवरेज पूछा है। ठीक है, अब देखो पहले अपन ये वाले ले लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। देखो इस रेशियो को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी आर बटे एन सी आर प्लस वन इक्वल टू ये 2:15 हमें दे रखा है। अब इसको अपन ओपन करके लिखते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला आप याद रखना, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, यहाँ पे आर प्लस वन है, आर
ये पूरे पे फैक्टोरियल लगे, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर, यहाँ पे आर प्लस 1 है, आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/15 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जब ये डिवाइड होता है तो आप क्या किया करो, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाता है, बस इस वाले को पलट के लिख दो, मैं लिख के बताता हूँ। एन फैक्टोरियल, अब ये ऊपर वाला लिख रहा हूँ, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल तो है ही, इंटू इसको ऊपर लिख दो आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा, एन माइनस आर माइनस 1, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बट्टे एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल गया, ये अपना 2/15 के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है ना, उसमें से छोटा फैक्टोरियल निकलता है। तो देखो एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस 1 में से इसको अगर कांस्टेंट मान लो आप, एक तरीके है नहीं मान लो, तो इसमें -1 है, ये कम है, इसमें से निकल जाएगा। और ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल को अपन आर प्लस 1 एक कम लिखो इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको तो ऐसे ही लिख दो। नीचे वाले में से क्या निकल जाएगा, आर फैक्टोरियल तो है ही, नीचे वाले में से एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसमें से एक घटा दो, इसका फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2/15 के बराबर ये हमें गिवन है। तो आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर अपने पास 2/15 के बराबर है। इस 15 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुना होगा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। 15 इंटू आर 15R होता है प्लस 15, और ये 2 इंटू एन 2n माइनस 2R। अब आर वाली को मतलब आर वाली जो टर्म है उसको एक साथ ले लिए, माइनस का 2R है, इधर जाके प्लस का 2R हो जाएगा। तो 15 प्लस 2 17R इक्वल टू 2n तो है ही, ये प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल आ गए, मतलब अभी हमें एक इक्वेशन की जरूरत और पड़ेगी, इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इक्वेशन 2 कैसे बनाए, देखो इन दोनों के कोफिशिएंट को, ये दोनों और ये दोनों कंपेयर हो गए, ये दोनों सेम दे रखे हैं लगभग, तो अपन लिख लेते हैं NCR बटे n, मतलब NCR प्लस 1 बटे NCR प्लस 2 अपने को दे रखा है 15/70। ठीक है, 5 से कटा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक है, अब देखो इस पे NCR का फॉर्मूला लगा दो, इस पे NCR का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे R की जगह R प्लस 1 है, ये याद रखना। ठीक है, लगा देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R की जगह R प्लस 1 दे रखा है, R ये पूरा फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, R हमें R प्लस 1 दे रखा है, बटे पूरा बड़ा वाला बटे n फैक्टोरियल, देखो ये हमें R प्लस 2 दे रखा है R की जगह, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R प्लस 2 का फैक्टोरियल पूरा इंटू R प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये हमें 3/14 दे रखा है। ठीक है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, इसको पूरा पलट के लिख दो, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू R प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू R प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू ये वाला क्या है n माइनस R माइनस 2 का फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, ये हमें 3/14 के बराबर दे रखा है। n से n कट जाएगा, R प्लस 2 फैक्टोरियल को अपन R प्लस 2 इंटू R प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको अपन n माइनस R माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख लेंगे। देखो ये बड़ा है तो इसमें से छोटा वाला बाहर आता है, फैक्टोरियल में ये होता है n माइनस R माइनस 1 इंटू
n माइनस आर माइनस 2, -1 में -1 और किया तो ये आएगा इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल। आप बोलोगे ये कैसे कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसको आप देखो 5 इसमें से एक कम करो इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसको आप 5 इंटू 4, जैसे 4 फैक्टोरियल को आप 4 इंटू इसमें से एक कम करो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। आपको जो मर्जी हो वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, एक घटा के फिर फैक्टोरियल लगा सकते हो। 5 है इसमें से, तो मैंने इस वाले में से एक घटाया तो ये आ गया, इस वाले में से एक घटाया ये आ गया, फैक्टोरियल लगा दिया। अब आर प्लस 1 फैक्टोरियल से आर प्लस 1 फैक्टोरियल गया, इससे ये गया तो क्या आ गया, आर प्लस 2 बटे एन माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू 3 बटे 14। 14 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू आर प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस आर माइनस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 14 आर प्लस 28 अपने पास आ गया 3n माइनस 3 आर माइनस 3। अब देखो आर वालों को एक साथ कर लेता हूँ तो ये क्या हो गया 14 प्लस 3 17 आर इक्वल टू ये 3n पहले से ही था, ये प्लस का 28 है, इधर जाके माइनस का 28 होगा, माइनस का 28 और माइनस का 3 पहले से था, माइनस का 31 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। इससे एन और आर की वैल्यू निकाल लो, मैं बताता हूँ क्यों। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, 17 आर इक्वल टू 2n माइनस 15, 2n माइनस 15, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। इन दोनों को घटा दो। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्यों नहीं घटाया, तो उधर ये सेम नहीं थे वेरिएबल, उधर सेम बनाया, इधर सेम है तो डायरेक्ट घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो 0 आ गया। ये कितना आ गया, ये आ गया n, और देखो माइनस का 31 प्लस का 15 कितना होता है, 11 कैरी आई 2, 6 और 16, n माइनस 16, तो n अपने पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब ये इक्वेशन 1 हमें दे रखी थी, इसको मैं वापस लिख लेता हूँ, 17 आर इक्वल टू 2n माइनस 15। यहाँ से अपन r की वैल्यू निकाल रहे हैं, n की जगह मैंने यहाँ पे 16 पुट कर दिया, तो 32 माइनस 15 इक्वल टू 17 आर, तो 17 आर अपने पास 17 के बराबर आ गया, r अपना 1 के बराबर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, n आ गया, क्वेश्चन में अपने पास r अपन ने निकाल लिया। अपने को देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें पूछा है इनका जो कोफिशिएंट एंड कंजुगेटिव टर्म्स का वो इस रेशियो में है, उन सब का एवरेज पूछा है। पहले उन कोफिशिएंट को निकालो फिर उनका एवरेज पूछा है, मतलब हमें ये तीनों कोफिशिएंट निकालने हैं फिर इनका एवरेज पूछा है। तो देखो NCR है अपने पास, NCR प्लस 1 है, NCR प्लस 2 है। देखो n अपने पास 16 दे रखा है, r अपने पास 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 16C1, यहाँ पे क्या आया 16C r प्लस 1 मतलब 2 हो गया, और 16C3 इनकी वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल के दिखाता हूँ, और फिर इन तीनों का एवरेज ले लेना है। तो देखो इसका क्या होगा 16 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की दोनों की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू 15 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल। तो ये 15 फैक्टोरियल गया तो ये 16 आ गया इस पहले वाले का आंसर। इसको क्या लिखेंगे 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को अपन 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक एक कम करते जाओ, जहाँ तक आपको ज़रूरत हो उस पर फिर फैक्टोरियल चढ़ा दो। फिर 14 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 से ये जाएगा 8 टाइम्स, इससे ये जाएगा 15, 8 जा कितना होता है 15 इंटू 8, 8 5 जा 40, 120 120। अब ये तीसरे वाले का आ गया 16C3, 16 फैक्टोरियल 16 माइनस 3 13 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
इसको 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल लिखूंगा। 13 फैक्टोरियल क्योंकि नीचे भी 13 फैक्टोरियल है, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, अपॉन में 13 फैक्टोरियल है। इस 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखो इससे ये गया 3, ये 5 बार जाएगा और ये 2 से ये 7 बार जाएगा। तो अपने को क्या मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 जो 35 होता है, तो 16 इंटू 35। देखो 35 इंटू 16, 6 5 जो 30, 6 3 जा 18, 21 आ गया और ये 35 आ गया। ठीक है, 0 6 560 ये आ गया, तो ये आ गया 560। अब हमें क्वेश्चन क्या बन गया, अब हमें इन तीनों का एवरेज लेना था। ये तीनों अपने कोफिशिएंट आ गए कंज्यूकेटिव टर्म्स के। अब हमें इन तीनों का एवरेज लेना है। हमें अभी मैंने आपको वीडियो शुरू हुआ था तभी एक क्वेश्चन बताया था कि इन तीनों का एवरेज कैसे लेंगे। इन तीनों नंबर को जोड़ दो, 16 प्लस 120 प्लस 560 और डिवाइड बाई कर दो 3। जोड़ देते हैं, 560 प्लस 120 प्लस 16 क्या होगा, 696 डिवाइड बाई 3, ये क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 मतलब 232 आ गया अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 232। थैंक यू।